बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आपका 2023 का एमडी कैट का सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जो लास्ट ईयर का प्रीवियस है वही हमारा जो 2023 का होगा सिलेबस वही एज इट इज़ सेम होगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज़ सारा का सारा सिलेबस जो पिछले साल था वही है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके साथ इसमें शेयर कर देता हूँ कि कितना परसेंट आपका पेपर कहाँ से आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने एमसीक्यूज़ कौन से सब्जेक्ट से आएंगे और कैसे आपने प्रिपेयर करना है। मज़ीद एमडी कैट के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को वॉच करने के लिए आप लोगों ने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और मैंने फ़िज़िक्स की जो ट्रिक्स शेयर की हैं 25 ट्रिक्स शेयर की हैं एमडी कैट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो वो भी आप लोग लाजमी वॉच कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स पे चलते हैं। सेक्शन 1 हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी इस साल हमारी इंक्लूड है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि लॉजिकल रीजनिंग को निकाल देंगे, तो ये नहीं निकली क्योंकि ये आपका माइंड टेस्ट होता है। बाकी सारे सब्जेक्ट तो आपके एफएससी लेवल में भी होते हैं, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग है ये बेशक आप लोग 1000, 5000, 20,000 एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस कर लें तो आपका जो माइंड लेवल होता है वहाँ पे एमसीक्यूज़ आपका मतलब सेम एज इट इज़ आपकी बुक वाले एमसीक्यूज़ लॉजिकल रीजनिंग में कभी भी नहीं आ सकते। तो ये आपका माइंड का टेस्ट लेने के लिए इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो हर साल इसको रखते हैं। ठीक है, आगे जो इस आपका स्ट्रक्चर है, वेट है और डिफ़िकल्टी लेवल्स है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे जूम करके। स्ट्रक्चर में आज जैसे आप लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ आपके 200 एमसीक्यूज़ आने हैं। ठीक है, 200 एमसीक्यूज़ आएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एमडी कैट आपके पास टाइम आपको दिया जाएगा 3.5 घंटे होंगे आपके पास। आपको जो आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है पूरे 3.5 घंटे आपको मैक्सिमम टाइम है आपके पास सॉल्व करने के लिए एमसीक्यूज़, और 3 से 3.5 घंटे में एमसीक्यूज़ ईजिली हो जाते हैं आपके सारा पेपर। फॉर्मेट पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पहले कितनी धांधली होती थी। टैबलेट्स पे एक दफ़ा हुआ था एमडी कैट, तब मैंने भी दिया था और वहाँ पे लाइट भी चली गई थी। अब ये भी नहीं पता कि लाइट चली जाए तो वो एमसीक्यूज़ काउंट होते हैं कि नहीं होते। खैर, हमने तो सारा मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने ग्रेस मार्किंग भी हमें दी थी। किस वजह से दी? 170 वाले के 190 मार्क्स कर दिए, 20 मार्क्स इन्होंने ग्रेस दे दिए। खैर, अल्लाह की बातें अल्लाह जानता है। तो इस दफ़ा आपका सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपका पेपर जो होगा एमडी कैट का वो आपका पेपर पे होगा, जिसकी आपको कीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी और सब बच्चों का सेम होगा। लेकिन जब हमने टैबलेट पे दिया था किसी भी बच्चे का सेम नहीं था, सबका जो होता है वो डिफरेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद मिनिमम पास जो इन्होंने रख दिया पासिंग मार्क्स वो 65% है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने प्राइवेट भी ज्वाइन करना है तो आपने 65% मस्ट लेना है अपने एमडी कैट में। अगर आप लोग प्राइवेट 1 करोड़ लगा के डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 90+% स्कोर करना पड़ेगा, फिर जाके आपका मेरिट बनेगा। और एफएससी में भी आपके 1050+ होने चाहिए। तो ये तो थोड़ी मतलब कि प्राइवेट वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी ये मसला बना दिया उन्होंने कि 65% लेना इतना आसान काम नहीं होता है एमडी कैट में, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स जो बच्चे अफोर्ड कर लेते हैं इनको चाहिए। पिछले साल 55% रखा था तो वो बेस्ट था मेरे ख्याल से पासिंग जो था मार्क्स। लेकिन इस साल खैर अब जो इनका सिलेबस बन चुका है ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो आपने खूब मेहनत करनी है। जिन्होंने प्राइवेट भी करना है उन्होंने भी हर हाल में 65% लेंगे, फिर ही जाके आपका एडमिशन होगा। उसके बाद डेंटल कॉलेज में आपका एडमिशन लेने के लिए आपका जो 55% आपके पासिंग मार्क्स रख दिए गए हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी एमसीक्यूज़ की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यूएचएस के जब पेपर होते थे पहले उसमें अगर एक एमसीक्यूज़ होता था, एक एमसीक्यूज़ 5 नंबर का होता था, लेकिन अगर वो गलत होता था तो उसमें 6 नंबर कटते थे। तो जब मेरे भाई ने दिया था ना एमडी कैट दिया था उसने 2017 या 16 में, तब हुआ करती थी नेगेटिव मार्किंग। तो अब काफ़ी ईयर्स में नेगेटिव मार्किंग को नहीं रखा गया। तो बायोलॉजी के जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ की है। 68 एमसीक्यूज़ आपके बायोलॉजी में से आने हैं। केमिस्ट्री के आपके 54 एमसीक्यूज़ हैं। फिजिक्स के आपके 54 एमसीक्यूज़ हैं। इंग्लिश से आपके 18 एमसीक्यूज़ आने हैं। और लॉजिकल रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टैलेंटेड माइंड पे डिपेंड करते हैं कि आपने कैसे सॉल्व करना है, उसमें से आपके 6 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, और बहुत अजीब से आते हैं। जब मैंने एमडी कैट दिया था ना लॉजिकल रीजनिंग कसम से बहुत ही अजीब सी थी वहाँ पर। तो 200 नंबर का आपका टोटल बनता है। जो आपके मार्क्स हैं टोटल वो सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड
इंक्लूड हैं और उसके आपके टोटल मार्क्स 200 बनते हैं। 20% MCQs आपके इंतहाई ईजी होंगे, डेफिनेशंस लेवल पे होंगे, 60% मॉडरेट होंगे जो थोड़े कंसेप्चुअल होंगे, और 20% हार्ड होंगे जो आपकी समझ से थोड़े बाहर होंगे। लेकिन जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, पूरा साल पढ़ा होगा, जिनके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो इंशाल्लाह वो 20 MCQs भी जो 20% हार्ड आने हैं वो भी इजीली कर लेंगे। नोट इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 30% क्वेश्चन विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। तो 70% आपके जो होंगे वो डेफिनेशन, फार्मूले, कंसेप्चुअल सवाल होंगे, लेकिन जो 30% होंगे वो आपके पास न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस भी होंगे फिज़िक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये सारी जो है हमारे पास ये बायोलॉजी में सारे इंक्लूड हैं। एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर्स आपने फेडरल से करने हैं और कौन से पंजाब से करने हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ एडिशन चीज़ें हैं जो फेडरल में इंक्लूड हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं होती। सिंध को भी रीड कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो लाजमी कर लें। और इन टॉपिक्स के अलावा भी अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है, लेकिन पहले इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेना। लेकिन अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो मैं तो आपको कहता हूँ कि आप पूरी बुक करके जाएं, क्योंकि 5 से 6 MCQs हर साल, मतलब जो सिलेबस में चीज़ें नहीं भी होती ना, जो चैप्टर्स नहीं भी होते वहाँ से भी आ जाते हैं। तो अपने आप को आपने हर तरीके से तैयार करके जाना है। ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है इनका सिलेबस देना, लेकिन इनको फॉलो करना अल्लाह ही जानता है ये फॉलो करते हैं या नहीं करते। ठीक है, 5 या 6 MCQs आपके मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस भी आने ही आने हैं, हर साल आते हैं। तो ये सारे आपके जो हैं ये बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी के लिए आपने फेडरल को लाजमी रीड करना है। उसके बाद केमिस्ट्री के ये हैं सारे चैप्टर्स, केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए तो आपने फेडरल को लाजमी पढ़ना है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ MD कैट की ट्रिक्स शेयर कर दूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हों। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद फ़िज़िक्स स्टार्ट हो गई है, फ़िज़िक्स के ये सारे टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, तो ये सारे आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद आपके पास इंग्लिश आता है। इंग्लिश में आपने ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सेंटेंसेस के फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑल प्रेजेंट, पास्ट टेंस, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप्स ऑफ क्लासेस और फ्रेगमेंट्स, ये सारा कुछ आपका इंक्लूड है। ठीक है, लास्ट ईयर यही चीज़ें इंक्लूड थी इंग्लिश में। और सेक्शन 5 में आपके पास लॉजिकल रीजनिंग आती है। लॉजिकल रीजनिंग आपके पास बेशक मैंने आपको पहले भी कहा, देखें कितना अजीब सा ये सैम्पल क्वेश्चन भी इतना अजीब सा है। ठीक है, तो इसी तरह के अजीब से सवाल आते हैं जो आपके लक पे भी डिपेंड करते हैं। एक चीज़ आप लोगों के लिए बेस्ट ये है कि सबका पेपर सेम आना है, क्योंकि जो हमने दिया था ना MD कैट का टैबलेट पे, उसमें तो लॉजिकल रीजनिंग के भी सबके डिफरेंट सवाल थे। इसमें यह चीज़ होती है कि की भी आपको मिल जाती है और आप लोगों को पता लग जाता है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस वजह से ये बेस्ट चीज़ होती है कि आपका MD कैट पेपर पे होता है और आपको कीज़ मिलती हैं जिससे आप लोग अपने कोई भी आपका डाउट होता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग पे आपने कोई रट्टा नहीं लग सकता, ये सिर्फ आपका माइंड लेवल और सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो ये सैम्पल क्वेश्चंस भी आपने रीड कर लेने हैं। होप्स हो कि ये जो PMDC है ये अपना क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करे। हर साल करते हैं, कभी नहीं भी करते, लेकिन उम्मीद है कि कर देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ डिटेल चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जितना मेरे से आपकी हेल्प हो सके मैं आपके लिए करूंगा। तो ये आपका सिलेबस था MD कैट 2023 का। तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। और मैंने आपके साथ पैटर्न भी शेयर कर दिया कि कौन से यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पोर्शन आना है, कितने हार्ड MCQs आने हैं, कितना टाइम दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसकी एक वीडियो भी रिसेंटली पोस्ट किया अपने चैनल पे। तो उसमें 25 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं जिसमें आप कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर अपने फिज़िक्स के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको लाजमी वॉच कर लेना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कोशिश करूँगा कि आपके साथ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स अबाउट MD कैट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।